अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम 5वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना, और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 9th क्लास मैथ। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे क्या, उसके बारे में बात करते हैं। एक दो चीज़ें आपको शुरू में बताता चलूं कि आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है ये सीखेंगे। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे एडजॉइंट कैसे लिया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिया जाता है और डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि प्लीज़ जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, कीप सपोर्टिंग एंड शेयर आवर कंटेंट टू योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। तो इसमें वो कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स उसने दिया A -1 1 2 एंड 0। तो सबसे पहला जो तरीका है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वो क्या है। सबसे पहले ये जो लाइनें हैं, दो लाइनें लगाएंगे जो डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, और उसके अलावा ये जो लाइनें हैं, ये जो ब्रैकेट बनी हुई है, इसको हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये ब्रैकेट नहीं रहनी चाहिए, इसको हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये ब्रैकेट नहीं रहेगी, ये बिल्कुल सीधी लाइनों में चेंज कर देंगे। तो इससे पता चलेगा कि हम डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए पहली चीज़ कि दोनों साइड पे ब्रैकेट बिल्कुल सीधी कर देंगे, लाइनें सीधी हो जाएंगी। दूसरी चीज़ कि इसमें आमने सामने वाले जो हैं 1 एंड 0 2 एंड 1, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स को। लाइक -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन होगा क्या, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, इससे जो आंसर आएगा पहले वो लिखेंगे, उसके बाद फार्मूले का क्या लिखेंगे, माइनस फार्मूले का। देन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अगर देना चाहूँ तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C एंड D। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। तो इसका हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे, ये मैं फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट लेने का फार्मूला किस तरह से लेना है, A मल्टीप्लाई बाय D एंड C मल्टीप्लाई बाय B। डिटर्मिनेंट किस तरह आएगा, A का AD माइनस BC। ये हमारे पास फार्मूला होगा जिसमें A एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट, D कौन सा है, फोर्थ एलिमेंट, देन B कौन सा है, सेकंड एलिमेंट, एंड C कौन सा है, थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो आगे चलते हैं कि किस तरह से डिटर्मिनेंट लिया। पहले लाइनें सीधी कर दी, दोनों लाइनें सीधी करने के बाद फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई किया आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन लगाया फार्मूले का, उसके बाद सेकंड और थर्ड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। जब ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आगे सिर्फ इसको हमने मज़ीद सॉल्व भी करना है, वो तो इसमें कुछ है ही नहीं। 0 -2 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया किसी भी चीज़ का। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है फाइंड आउट करें कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो अब हमने देखना ये है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। किस तरह पता चलेगा हमें कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर कौन सा होता है। सिंगुलर बेसिकली वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट लेने पर उनका जवाब 0 आ जाए, उन्हें सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और अगर डिटर्मिनेंट लेने पर जवाब नॉन ज़ीरो आए
तो वो नॉन सिंगुलर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3, 6, 2 एंड 4, ये इसकी एंट्रीज़ हैं, इसे हमने सॉल्व किया। इसी तरह से जिस तरह डिटर्मिनेंट लेते हैं, पहले उनकी लाइनें सीधी कर दी, जब लाइनें सीधी की उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, माइनस फार्मूले का आ गया 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये जवाब 0 आ गया है डिटर्मिनेंट लेने के बाद। तो अब इससे हमें क्या कह सकते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और दूसरी चीज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 2 उसका थर्ड पार्ट है c इक्वल टू 7 माइनस 9 3 एंड 5। इसको जब हम डिटर्मिनेंट इसका लेंगे, दोनों तरफ लाइनें सीधी करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, 7 5 ज़ा 35 प्लस इंटू माइनस फार्मूले माइनस इंटू प्लस माइनस 27, जब ये आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 35 प्लस 27 इक्वल टू 62। तो जब ये आंसर आएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो है। तो इसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सबसे पहले हमने देखा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब उसके आंसर पे डिपेंड करेगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। ये हमें पता चल गया कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। अब हम चलते हैं अगली तरफ कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर फाइंड आउट करना हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो पहले उसका एडजॉइंट और उसके डिटर्मिनेंट की रेशो लेंगे। एडजॉइंट कैसे लिया जाता है, अब इसकी तरफ हम चलते हैं। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक था डिटर्मिनेंट के बारे में, दूसरा है हमारा एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट कैसे लिया जाता है? एडजॉइंट लेने के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स के जब एंट्रीज़ को चेंज करते हैं, एंट्रीज़ को किस तरह से चेंज करते हैं, ये है हमारे पास -1 3 2 एंड 0। इसकी एंट्रीज़ को किस तरह से चेंज करेंगे? इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, -1 एंड 0 की जगह चेंज होगी, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, 0 एंड -1 हो जाएगा। जबकि इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे और इन दोनों का सिंबल चेंज करेंगे। सिंबल कैसे चेंज करेंगे? ये +2 है -2 हो जाएगा, ये +3 है -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 1.6 की तरफ जब हम जाएंगे या 1.5 का एक लेक्चर मज़ीद अगर आएगा या 1.6 में, तो हम डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे कि एडजॉइंट किस तरह से लिया जाता है और 3x3 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह लिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि हमने इन्वर्स लेना है तो उस पर डिटर्मिनेंट का क्या असर है। हम डिटर्मिनेंट से कैसे पता चल सकता है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं, ये डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करता है। किस तरह से, आए देखते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब नीचे 0 आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसका मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और उसका इन्वर्स आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेने के लिए हम देखें कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो एक और चीज़ कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, वाइल फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स इज़ पॉसिबल एंड यू कैन गो फॉर इट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने कहा है कि ये चेक करें, जस्ट ये चेक करना है कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट -1 0 3 एंड 2, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है पहला। इसका इन्वर्स के लिए फार्मूला ये है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे -1 0 3 एंड 2, जब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो जवाब आया -6 जवाब आया। तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा
तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, इसका इन्वर्स लिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, इसको अगर हम देखें c इक्वल टू -2 6 3 एंड -9, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 -18 6 3 आर 18, ये -9 है, सॉरी इट्स -9 माइनस माइनस प्लस, -2 मल्टीप्लाई बाय -9 प्लस 18 6 3 आर 18 18 माइनस 18 इज 0, तो सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इस क्यों सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो आज हमने क्या क्या सीखा, डिटर्मिनेंट किस तरह से लिया जाता है, एडजॉइंट किस तरह से लिया जाता है, इस पे मज़ीद डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। उसके अलावा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाता है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या क्या तरीका है, सबसे पहले ये लाइनें सीधी कर देंगे, उसके बाद फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, सेकेंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इन्हें सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जो कि हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। तो ये था आज का लेक्चर और 1.5 ऑलमोस्ट हमारी एंड हो चुकी है। एक आधा क्वेश्चन रहता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और 1.6 के साथ आएंगे और इंशाल्लाह 1.6 करने के बाद मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बता दूंगा, तकरीबन जो 5 से 6 क्वेश्चन हैं पूरे चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगा और वो करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रिपेयर हो सकें। तो कीप वाचिंग आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।